न्यूज आपके लिए बिहार विधानसभा चुनाव में आपको रखे अपडेट सबसे पहले सबसे तेज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट। नमस्कार, संपर्क आप तक से उपन्यास। जैसे कि अभी मैं गया के टेकारी विधानसभा क्षेत्र में आया हूं और टेकारी विधानसभा क्षेत्र में सुरेश प्रसाद यादव जी का नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और चर्चा का विषय यह है कि सुरेश प्रसाद जी टेकारी विधानसभा से प्रत्याशी हो सकते हैं, जो कि आरजेडी पार्टी की तरफ से हो सकते हैं, जो कि इनका नाम बहुत ज़्यादा जुड़ रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहा है। तो आइए हम सुरेश प्रसाद जी से जुड़ते हैं और जुड़ कर उनसे बातों को सुनते हैं, किस तरह की वो बातें करते हैं। सुरेश यादव जी, आप राजद के कद्दावर नेता हैं, लालू यादव के सहयोगी हैं। इस बार जो है कि टेकारी विधानसभा से आपका नाम भी आ रहा है संभावित उम्मीदवार में। क्या कुछ होगा इस बार टेकारी विधानसभा का चुनावी मुद्दा? सबसे पहले आप तमाम चैनल के जितने भी लोग हैं उनको मेरे तरफ से और टेकारी विधानसभा की तरफ से हम स्वागत करते हैं। और आपने पटना से चलकर जब टेकारी तक आए हैं तो मेरे लिए तो एक गर्व की बात है कि आप टेकारी के बारे में, टेकारी विधानसभा के बारे में, टेकारी की धरती पर आने का काम किया है और टेकारी के बारे में जानने का प्रयास किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि टेकारी आज के समय में बहुत ही अच्छा स्थिति है। टेकारी में इतना अमन चैन है कि भाई कोई दल में तो किसी तरह का विवाद होता है, लेकिन हम जिस दल से आते हैं उस दल में किसी तरह का कोई सरवा शिकायत विवाद नहीं है। आपने कई जगह कवर किया होगा, कई विधानसभा में घूमे होंगे, हर जगह कुछ न कुछ विवाद मिला होगा। लेकिन ये बात आप ग्राउंड में जाकर पता लगाएं, गांव में जाकर पता लगाएं, आपको कहीं राष्ट्रीय जनता दल में कोई दरार, कोई दिक्कत, कोई विवाद नहीं मिलेगा। वहाँ सारा लोग एक मुश्त होकर राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कृत संकल्प है। एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पे हमलावर हैं, तो दूसरे तरफ जो है कि नीतीश कुमार लगातार जो है कि जीविका दीदी की बात कर ले, या फिर बिजली बिल की बात कर ले, या फिर जो है कि वृद्धा पेंशन की बात कर ले, लगातार नीतीश कुमार जो है कि लोगों के अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं। ऐसे में क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर से नीतीश कुमार ही बनेंगे? देखिए, अब समय वो नहीं रह गया है। आपने देखा होगा ये नीतीश कुमार की बात, हम मोदी जी की बात करते हैं कि जिन्होंने कहा था कि मैं हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया दूंगा। देखिए, बिहार में तेजस्वी जी एक ऐसा शख्स है, ऐसा ब्रांड है, जिन्होंने अगर कोई लॉन्च करता है, अभी बहुत से तेजस्वी जी बात ऐसे ऐसे छिपा कर रखे हुए हैं, अगर आज वो प्रकट कर देंगे तो हो सकता है कि नीतीश जी उसको कल से लागू करने के लिए सोचेगा या करेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि नीतीश जी में अपना कोई व्यू नहीं है, बिहार विकास के लिए कोई मापदंड या लक्ष्य नहीं है। वो तेजस्वी जी जो उसका रखते हैं, जो अपना टारगेट देते हैं कि हमने युवाओं को नौकरी देंगे, हमने महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, हमने बिजली बिल कम करेंगे, उसी का वो ट्रू कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। उनका अपना कोई व्यू नहीं है। हम तो बोला है, कल ही एक चैनल में मेरी इंटरव्यू हो रहे थे, उसमें मैंने बोला है कि अगर आज तेजस्वी जी अगर घोषणा कर देते हैं कि बिहार में दारू हमारी सरकार आवेगी तो हम चालू करेंगे, तो हो सकता है कि नीतीश जी उसे चालू कर देंगे। तो इस तरह की बात जो नीतीश कुमार की बात कहते हैं कि 10,000 रुपया दे रहा है, बिजली बिल फ्री कर रहा है, ये 10,000 रुपया तो उनका क्या है, ये ढोंग है। कहाँ गए थे 20 साल से? महिलाओं के लिए क्या किया था? महिलाओं की कौन सी बात किए थे? और जहाँ तक बात है, वो महिलाओं की बात जो करते हैं ना कि 10,000 रुपया, तो जानते हैं कैसे दे रहे हैं? वो जीविका के माध्यम से दे रहे हैं।
और जीविका से वही लोग जुड़े हुए बहुत से आप देखे होंगे। अगर आप भी गांव से बिलोंग करते होंगे तो एक एक घर से 5, 6, 7 आदमी जुटे हुए हैं। जिनके पास पैसा है वो सोचता है कि मैं दूंगा, जब चाहूँगा तब लूँगा। गरीब आदमी बहुत कम जीविका से जुड़े हुए हैं। अगर कोई जुड़े हुए भी हैं तो अगर कुछ 10-20 हज़ार रुपया ले लिए, अगर वो नहीं दे पाए तो उनका जीविका से नाम काट दिया गया है, उसे लोगों को नहीं मिला है। मैं गांव से आता हूं, गांव के एक एक रगे रग जानता हूं कि गांव में क्या होता है। मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, टेकारी विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूं, मैं रात दिन जनता के बीच में काम करता हूं। आज भी अभी एक बियर बांध के सवाल पर हमने लॉ हाई स्कूल के प्रांगण में एक विशाल वहाँ धारणा के लिए कार्यक्रम कर रहे थे। 18 में लॉ में नीतीश जी आए थे। बोलते हैं ना कि नीतीश जी का ये भ्यो, हम बता रहे हैं अपनी बगल की बात है। हम जिस क्षेत्र से जिला परिषद है वहाँ पड़ता है कि लाओ गाँव, वहाँ आए थे नीतीश जी। उन्होंने कहा था कि मैंने बियर बांध बना दूंगा, 18 में वो बोले थे, लेकिन आज तक बियर बांध निर्माण नहीं हो पाया। वहाँ की जनता काफ़ी आक्रोशित है। तो मैं चाहे बियर बांध के सवाल पर हो, शिक्षा के सवाल पर हो, रोड के सवाल पर हो, तमाम मुद्दाओं पर मैं बराबर लड़ाई लड़ते रहता हूँ, संघर्ष करते रहता हूँ। और जिस दल से, लालू यादव के सिद्धांत से मैं राष्ट्रीय जनता दल में हूँ, था और रहूँगा, ये मेरा कृत संकल्प है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक सच्चा सिपाही के रूप में काम किया है, करूँगा। और मुझे विश्वास है कि तेजस्वी जी आज घोषणा किए हैं कि मैं वैसे लोगों को खोज रहा हूं जो हमारे दल में हैं, दल के लिए काम करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र के काम करते हैं। इस तरह का हमारा व्यू है, भावना है। कौन क्या कर रहा है मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं जिस विधानसभा से बिलोंग करता हूं, जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, वहाँ के लिए रात दिन वर्क करता हूं, काम करता हूं। वहाँ की हर समस्या है, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे जो समस्या हो, मैं हर समस्या पर काम करते रहता हूं। सर, बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। ये हम नहीं चाहते हैं, पूरे बिहार के एक एक नौजवान, एक एक दलित मजदूर, जो स्थिति है बिहार में, उसके वजह से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में इसलिए चाहते हैं कि 17 महीना उप मुख्यमंत्री रहे थे तेजस्वी जी। उन्होंने जो काम किया है, औचक निरीक्षण हॉस्पिटल के किया है, रात के जाके हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग को सुधार कर रख दिया है और नौकरी का भरमार शुरू कर दिया है। आप लोग भी बिहार से हैं, बिहार की बात को जानते होंगे कि उन्होंने कितना नौकरी दिया और नौकरी का कितना और लक्ष्य था। तो ये उद्देश्य है। सर, बिहार में महिलाओं को अभी 10-10 रुपया दिया जा रहा है, इलेक्शन से पहले क्यों नहीं दिया, अभी क्यों दिया जा रहा है? अरे यही तो बात कर रहे हैं हम, तो यही बात करें। ये सब तो 10,000 रुपया बात है ना, तो मैं क्या बोलूँ। ये कहीं कहीं वोट खरीदा जा रहा है। निश्चित रूप से ये वोट खरीदने की पूरा साजिश है। अरे आपको हम बताना चाहते हैं कि आपने 20 साल में जो काम किया है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको घूमने की ज़रूरी नहीं है क्षेत्र में। आप तो ऐसे ही चुनाव जीत सकते हैं। आप अपना काम बताकर चुनाव जीत सकते हैं, बैठे बैठे चुनाव दे सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को बीच में जाएंगे, इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है। बिहार में चुनाव है सर, कल जो अमित शाह भी आए हुए हैं बिहार में, कुछ बड़ा खेल होने वाला क्या है सर? नहीं भैया, अमित शाह आके क्या करेंगे। अमित शाह तो आए थे, बोले थे एगो चीनी मिल है, वहाँ कहे थे कि हम आएंगे, चीनी मिल चालू करेंगे, वहीं के चीनी से मैं चाय पीऊँगा। कई बातें हैं, मैं उनकी बात तो क्या बोलूं। अब कैसे कैसे भाई, अब देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हम तो ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन जो भी वादा किए हैं वो अभी तक के पूरा नहीं किया। आज तक किसान के लिए कौन सा वादा किए हैं, किसान की कौन सा काम किए हैं उन्होंने। आप भी देखे होंगे कि बिहार के मात्र कुछ पैसे में आडवाणी और अडानी को अपना ज़मीन पूरा बिहार के दे दिए हैं, लीज कर दिए हैं, 33 साल के लिए दे दिया है। तो उन तो देश बेचने के लिए आए हैं। सर, आपने किसान के बात कहा है, जो महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया, क्या किसानों को देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? अरे इतना मैं
जितना बात आप बोल रहे हैं ना कि महिलाओं को दिया गया है, हाँ हम तो कहते हैं कि ये 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है महिलाओं को। 10-10 हज़ार रुपया वो 10 दिन में उनका खर्च हो जाएगा। दशहरा का वक्त है, अगर जितना पैसा दिया गया है उतना पैसा में अगर चाहते तो बिहार में कम से कम 10 फैक्ट्रियाँ लगाया जा सकता था। लेकिन क्या बोले, ये तो सारा वोट खरीदने का प्रक्रिया चल रहा है। वोट खरीदने का साथ विपक्ष आपसे बार बार ये आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव, आपका कहना है कि तेजस्वी यादव फोटोकॉपी की सरकार नीतीश कुमार चला रही है, तो इससे विपक्ष आपको ये कह रही है कि तो अच्छी बात है कि तेजस्वी यादव को विपक्ष में रहना चाहिए ताकि नीतीश कुमार उसे कॉपी कर सके और जनता का भला हो सके। इस विषय पे क्या कहेंगे? एक चीज बताते हैं, सत्ता हमारे समझ से 2-3 चीज पलटने चाहिए, बदलते रहना चाहिए। हम देखा है पान के पत्ता, रोटी और सत्ता, ये 3 चीज बदलना चाहिए। अगर पान के पत्ता के नहीं उल्टेगा तो सड़ जाएगा, रोटी के अगर नहीं उल्टेगा तो जल जाएगा, अगर सत्ता को परिवर्तन नहीं होते रहना है तो निरंकुश हो जाएगा। तो इसलिए उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। आप 5 साल तो मांगा जा रहा है, आपसे ज़्यादा कहाँ मांगा जा रहा है, 5 साल तो दीजिए। तेजस्वी जी के देख के देखिए, अगर तेजस्वी जी अच्छे काम करेंगे फिर अगले बार बनाएंगे, नहीं करेंगे वापस अपने लेने के लिए तैयार है बेचारे। कह रहे हैं कहाँ, उन्होंने कहते हैं कि दवाई, सिंचाई, कमाई, पढ़ाई, इस पर मैंने काम किया है, ये मेरा टारगेट है, ये तेजस्वी जी का टारगेट है, और ये संकल्प ले चुके हैं। सर, आप टिकारी से जो है टिकट मांग रहे हैं, विधायक बनने के बाद जनता से सबसे पहले कार्य कौन सा करेंगे सर? भैया हम टेकारी के लिए काम करेंगे, सबसे पहले टेकारी के लिए काम करेंगे। टेकारी में जितनी समस्याएं हैं कि टेकारी महाराजा गोपाल शरण का एक गढ़ हुआ करता था, एक स्टेट के रूप में टेकारी जाना जाता था, और आज बहुत आंदोलन किया है, आत्मदाह तक का किया है, तब जाकर अनुमंडल बना है। वो लालू यादव के टाइम में अनुमंडल बनाया गया है। तो मैं टेकारी को एक उस रूप में देखना चाहते हैं, एक विकसित टेकारी देखना चाहते हैं, एक अच्छा टेकारी देखना चाहते हैं। यहाँ के अभी भी हमारे के यहाँ अगर घूमने का आपको मौका मिलेगा तो महाराजा गोपाल शरण का अभी भी खंडहर है, जिसको अगर उसको अगर सौंदर्यीकरण कर दिया जाए तो आज भी बिहार का बहुत बढ़िया पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है। टेकारी में बहुत बढ़िया सुंदर पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है टेकारी। सर, आप विधायक क्यों बनना चाहते हैं? मैं क्षेत्र के जनता के बीच में हूँ, जनता के काम के लिए जनता ने मुझे ये आश्वस्त किया है कि आप एक बार टेकारी को आप संभालिए, टेकारी को चलाइए। टेकारी बहुत पीछे चल गया है, लगातार 20 साल कोई आदमी रहते रहते तो ऐसे सेठिया जाता है। हम रोड की समस्या जब देखेंगे तो मुझे दर्द होता है। गांव में जब जाते हैं तो वहाँ पैदल जाना आज मुश्किल है। बहुत सा ऐसे ऐसे रोड हैं, आज भी मैंने लिख के दिया है डीएम के कि 18-20 ऐसे रोड हैं, ऐसे गांव हैं जहां आज भी पैदल जाना बहुत मुश्किल है। बाहर के टीम आए हुए थे, दिल्ली से कुछ न्यूज़ पत्रकार लोग आए हुए थे, उनको मैंने दिखाया, उन्हें बोला कि आप मुझे चल के दिखाएंगे। मैंने बोला कि मैं अभी तुरंत चलूँगा, और मैंने गया और सारा रोड को दिखाया उनको। बोले कि इसको हम ही के लिए रखे हुए थे, दिखाने के लिए। अभी नहीं, आप आज भी जब भी अगर चलना चाहेंगे हम आपको क्षेत्र में भ्रमण करवा सकते हैं, घुमा सकते हैं। आप चलिए, मेरा लक्ष्य समाज सेवा करना है। विधायक बनने के बाद एक पावर होता है, विधायक बनने के बाद एक ताकत होता है। उस ताकत को कम से कम जनता के काम में लाया जाए, जनता के विकास में लाया जाए, यही मेरा लक्ष्य है। सुरेश यादव जी, एनडीए और बीजेपी के लोग अभी भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के ही हमें डर लगता है कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे तो बिहार में फिर से जंगल राज आ जाएगा। आखिरकार जंगल राज का क्या मतलब है, थोड़ा बताइएगा हमारे दर्शकों को। जंगल राज का हमारे समझ से यही मतलब है कि जंगल राज के मतलब यही होता है कि जब लालू जी की सत्ता आया तो सामंतियों ने गरीब वर्ग के खटिया पर नहीं बैठने देता था, बोलने के लिए जुबान उनके पास नहीं था, खड़ा नहीं हो सकता था, बोल नहीं सकता था। उसके जब अगर इस रास्ता से जाता तो उस रास्ता को धोवाया जाता था। ये तमाम तरह की जो बातें हैं उन्होंने एक क्रांति लाया है, उसको जंगल राज भले कह दे। जब लालू यादव इस धरती पर नहीं होंगे
तो आप भी, वो भी सब एक्सेप्ट करेगा। ये लालू जी ने एक काम किया है कि जिसने गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो वंचित था उसको एक अधिकार दिया है। उसको लोग जंगल राज कहते हैं। जंगल राज का मतलब नहीं है, आज का जंगल राज अगर मर्डर नहीं हो रहा है, रेप नहीं हो रहा है, कौन सा घटना आज नहीं घट रहा है भाई? सरेआम तो पटना में घटना गोली मार दिया जा रहा है, ये जंगल राज नहीं है। तो उसको जंगल राज का वही तात्पर्य है कि जो गरीब के उत्थान के लिए काम किया है उसको लोग जंगल राज बोल देते हैं। इस विधानसभा में बिहार के युवाओं से क्या अपील कीजिएगा? कौन? टिकारी विधानसभा? पूरे बिहार के युवाओं से क्या अपील कीजिएगा इस बार? या अब हम पूरे बिहार के नौजवान साथी से और यहाँ के खासकर विद्यार्थी जो तैयारी में हैं, जो लाठी खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, ये तमाम जो लुधियाना पंजाब खटने जा रहे हैं, तमाम लोग ये त्रस्त हो चुका है। वो चाह रहा है कि इस बार किसी भी हालत में बिहार से नीतीश कुमार के कबार के फेंक देना है और 5 साल के लिए तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये पूरे बिहार के नौजवान ये ठान लिया है। ये आप अगर ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक एक बच्चा बोलेगा, आज जो पैसा ले चुका है वो भी बोल रहा है कि भले पैसा दे दी सही, हम जान नहीं रहे हैं लेकिन हम वोट तेजस्वी के देंगे। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। नौजवान से हमारा आग्रह होगा, विनती होगा कि इस बार आप तेजस्वी सरकार। परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम सुरेश प्रसाद यादव हुआ, जिला परिषद सदस्य और ऐसे राष्ट्रीय जनता दल के जिला के उपाध्यक्ष हैं। और मैंने बगल के गांव, टेकारी के बगल के गांव मल्हा मुर्गी बिहार मेरा गांव है। यही मेरा छोटा सा परिचय है। धन्यवाद। आपने साफ तौर पर सुना सुरेश प्रसाद जी ने क्या बोला, किस तरह से बात बेबाकी से टेकारी के विकास के लिए बातें की और क्या विकास का मुद्दा उन्होंने रखा और किस तरह के विकास करेंगे। और उन्होंने जंगल राज की को परिभाषित करने का काम किया कि किस तरह से जंगल राज पहले था और आगे चल के जंगल राज आएगा तो किस तरह का जंगल राज होगा। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए संपर्क आप तक से। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।